द मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम झारखंड के इतिहास से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। तो इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा, साथ में उसका आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि झारखंड के किस जिले में इस्को गुफाएं स्थित हैं। पहला ऑप्शन इसका है पलामू, दूसरा गिरिडीह, तीसरा गढ़वा, चौथा हजारीबाग। तो इसका सही आंसर होगा हजारीबाग। दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है। पहला ऑप्शन इसका है इस्को, दूसरा सरैया, तीसरा रहम और चौथा गुमला। इसका सही उत्तर होगा इस्को। आगे हम बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल रामगढ़ जिले में है। पहला कुसुमगढ़, दूसरा शाहपुर, तीसरा सरैया, चौथा रहम। तो इसका सही उत्तर होगा कुसुमगढ़। आगे बढ़ते हैं हम, पुरापाषाण कालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है। इसमें सही युग्म को पहचानना है। तो पहला ऑप्शन आपका है बजना पलामू, दूसरा है गढ़वा करसो, तीसरा है रामगढ़ झाबर, चौथा है हजारीबाग मांडू। इसका सही उत्तर होगा ए बजना पलामू। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस स्थल में उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं। इसका ऑप्शन है ए नीमडी, बी दूधपानी, सी बेबो और डी उसाडी। इसका सही उत्तर होगा दूधपानी। आगे बढ़ते हैं, दूधपानी नवपाषाणकालीन स्थल जिले में स्थित है, यानी कि दूधपानी जो नवपाषाणकालीन स्थल है वो किस जिले में स्थित है ये बताना है। तो पहला है हजारीबाग, दूसरा पलामू, तीसरा गढ़वा और चौथा पूर्वी सिंहभूम। इसका सही उत्तर होगा हजारीबाग। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल से पाषाणकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है डुमडुमा, दूसरा इस्को, तीसरा सरैया, चौथा रहम। तो इसका सही उत्तर होगा डुमडुमा। आगे बढ़ते हैं हम, मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन ऐसे है पलामू, चतरा, साहिबगंज, रांची। इसका सही उत्तर होगा चतरा। आगे बढ़ते हैं, किस नवपाषाणकालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं। इसका ऑप्शन है बुरदाही, बारूडी, रारू नदी की तट और सरेगा। इसका सही उत्तर होगा रारू नदी की तट। आगे हम बढ़ते हैं, निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुरुहातु, नीमडी, बोनगारा, डालमी। तो इसका सही उत्तर होगा नीमडी। आगे हम बढ़ते हैं, बुद्धपुर नवपाषाणकालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ऐसे है पलामू, धनबाद, गढ़वा, हजारीबाग। इसका सही उत्तर होगा धनबाद। आगे हम पढ़ते हैं, झारखंड के पठारी क्षेत्र के आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल में मिले हैं या किस काल से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन हम देते हैं पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ऐतिहासिक काल। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्व पाषाण काल। अब आते हैं हम साहित्यिक स्रोत के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला है किकिट
खुखरा, पुंड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा खुखरा। उसके बाद महाभारत के किस पर्व में छोटा नागपुर के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है? ऑप्शन है राजविजय, कर्ण विजय, दिग्विजय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दिग्विजय पर्व। आगे बढ़ते हैं हम। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? पहला है पशु भूमि, पहाड़ भूमि, नदी भूमि, जनजातीय भूमि। इसका सही उत्तर होगा पशु भूमि। आगे हम देखते हैं, निम्न में से किसने तारीख है फिरोजा शाही की रचना की थी? पहला ऑप्शन है अबुल फजल, समय सिराज, समय सिराज, अफीक। तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी और चौथा अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इसका सही उत्तर होगा समय सिराज अफीक। आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? इसमें से कुछ प्रमुख कवि के नाम बताए जाएंगे, उनमें से आपको बताना है। तो पहला है कबीरदास, दूसरा सूरदास, रैदास और गुरु नानक। तो इसमें से सही उत्तर होगा कबीरदास। आगे हम बढ़ते हैं। द कोल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? ए अमरनाथ दास, गायत्री मुर्मू, डाल्टन या बोरमेन। इसका सही उत्तर होगा डाल्टन। आगे हम देखते हैं, हजारीबाग के जिले में पूरा पाषाण कालीन स्थल के उत्खनन कब कराया गया था? ऑप्शन है 1960, 1980, 1985, 1991। इसका सही उत्तर होगा 1991। किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? ऑप्शन है सरैया, रहम, इसको, देहांगी। तो इसका सही उत्तर होगा इसको। आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण कालीन स्थल चाईबासा में स्थित है? दरगामा, बुढ़ाडी, बालूगारा, झरवार। इसका सही उत्तर होगा दरगामा। आगे पत्थर की स्लेट नव पाषाण कालीन स्थल से मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं वो देखना है। चाकगढ़, रहम, बसिया, बुरजू। इसका सही उत्तर होगा बुरजू। आगे हम देखते हैं और भी क्वेश्चंस। निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना गया है? ऑप्शन है बिरहोर, बिरजिया या गौड़। सही उत्तर होगा बिरहोर। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? पहला ऑप्शन है खड़िया, बिरहोर, असुर और भूमिज। इसमें से कौन भवन निर्माण कला में सबसे निपुण थे, ऐसा माना गया है? इसका सही उत्तर होगा असुर। आगे बढ़ते हैं। खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी तट से मिलता है? पहला ऑप्शन है दामोदर, दूसरा स्वर्णरेखा, निरंजना, दक्षिणी कोयल नदी। तो इसमें से कौन सा नदी के किनारे है? ये दक्षिणी कोयल नदी के किनारे है। खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण मिला है वहां से। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? तो पहला ऑप्शन है मुंडा, दूसरा उरांव, तीसरा संथाल, चौथा हो। इसका सही उत्तर होगा मुंडा। मदरा मुंडा ने किस मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया? मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया? पहला होगा ऑप्शन बिरसा मुंडा, दूसरा सूतिया पाहन, चौथा अमरनाथ पाहन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सूतिया पाहन। चलिए आज के लिए इतना ही।
आगे हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोग ये वीडियो को प्यार लाइक देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को लाइव सेशन देखने को मिलेगा इसमें। अभी तो लाइव सेशन हो नहीं पा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े ये चैनल से और सब्सक्राइब करें और अपने नॉलेज को आगे बढ़ाएं। देखें कि मैं कितना पानी में हूँ, साधारण सा बात है। चलिए, थैंक यू।